महोत्सव की शुरुआत जॉली ग्रांट में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन, लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न की बांटी गई किट। चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य, कांग्रेसियों में खुशी की लहर। आपने खेला रोजगार गारंटी कार्ड, कार्यकर्ता कार्ड बांटने पहुंचे बद्रीनाथ, 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने की कही बात। और किसानों और राइस मिलरों की हुई बैठक, किसानों ने अपनी समस्याओं से करवाया अवगत, खरीद को लेकर के चल रहा है विवाद। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्न महोत्सव योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रतीक के रूप में 5 महिलाओं को राशन वितरित किया। इसके तहत पात्र व्यक्तियों को 10 किलो राशन मिलेगा। इस मौके पर जिलों से लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने पूरे देश के अंदर गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गरीबों के लिए भरपेट भोजन की जो व्यवस्था की है, कोरोना महामारी में भी किसी को बिना भोजन के न रहना पड़े, हर किसी को भोजन मिले, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। आज हम लोगों ने यहाँ पर गरीब कल्याण अन्न योजना उत्तराखंड के अंदर उस योजना का ये प्रारंभ किया है, जिसमें हम 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट राशन देने की हमने इसमें व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कोविड-19 महामारी के दौरान वितरित किए जा रहे निःशुल्क खाद्यान्न के वितरण को उत्तराखंड सरकार आज अन्न महोत्सव के रूप में मना रही है। पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम विभिन्न चिन्हित सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत आज डोईवाला की माजरी ग्रांट ग्राम सभा के ग्राम लाला थप्पड़ और नगर पालिका क्षेत्र के जॉली ग्रांट में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहुंचकर राष्ट्रीय खाद्य योजना और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न के बैग वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान कोई भी जरूरतमंद भूखा ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों लोगों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है, जिसका लाभ देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है। जनता का बहुत बड़ा लाभ है। कोरोना काल में जनता को इससे बहुत लाभ मिला है। उस समय सब बाजार वगैरह सब बंद थे, जिस टाइम मोदी जी द्वारा ये अन्न योजना का संचालन किया गया। लगभग 2 साल से ये जनता में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। देश में कोई भूखा न सोए, हर गरीब को अपने पेट की जो प्यास है, जिसको बुझाने के लिए पानी के साथ साथ अन्न की आवश्यकता है। एक ऐसी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दी है, जिसमें देश के जो गरीब हैं, किसी को भूखा नहीं सोना होगा। ये अन्नोत्सव का जो कार्यक्रम है, वैसे हमारे देश में परंपरा रही है अन्नोत्सव की, जहां उसको जगाने का काम किया गया है, उसको याद दिलाने का काम किया गया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल जारी है। इसी क्रम में आज पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। संजीव आर्य ने विधानसभा अध्यक्ष
प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा भेजा। वहीं मंत्री के रूप में भी यशपाल आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भी भेज दिया है। आपको बताते चले, यशपाल आर्य बीजेपी सरकार में परिवहन, समाज कल्याण, आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों को देख रहे थे। यशपाल आर्य पिछले काफी दिनों से नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें मनाने उनके घर भी गए थे, लेकिन लगता है यशपाल आर्य नहीं माने। माना जा रहा है कि लगभग 20 दिन पहले यह बात तय हो गई थी कि 10 तारीख या 10 तारीख के बाद यशपाल आर्य कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि 31 अक्टूबर के बाद बीजेपी के कई विधायक, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायक, फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जिनके साथ मुझे काम करने का, विधायक के रूप में काम करने का लगातार अवसर मिला है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है उत्तराखंड में, हमारे सम्मानीय प्रीतम सिंह जी, इस अवसर पर मेरे सुपुत्र संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। हमेशा हम लोगों ने सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हो जाएगा। उत्तराखंड की सियासत में बड़ा बदलाव आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी है। मंगलौर में पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य राणा ने आज एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब कांग्रेस के 11 नेता बीजेपी में आएंगे। वे 22 के बाद वापस आने वाले हैं और इससे बीजेपी पूरी तरीके से पस्त होने वाली है और उत्तराखंड में कांग्रेस लौट कर आएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी और पलायन से तंग आ चुका है, इसलिए वो सरकार बदलने का निर्णय ले चुके हैं। का दिन है, जो हमारे कद्दावर नेता थे और जो हमारे परिवार को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए थे भाजपा में, आज वो वहाँ से भाजपा की नीतियों से त्रस्त होकर आज वो उन्होंने अपने घर में वापसी की है। हमारे आला कमान के सामने जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इससे कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्ष, खुशी का माहौल है। हमारा सबका मनोबल बढ़ा है और यही नहीं, आने वाले टाइम में मैं आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में, आज के टाइम में जो है भाजपा के अंदर पार्टी के खलबली मची हुई है। जी और उनके बेटे संजीव आर्य जी हमारी कांग्रेस पार्टी में यानी अपने परिवार में उन्होंने वापसी की है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं तमाम कांग्रेस जनों को बधाई देता हूं और माननीय यशपाल आर्य जी को, उनके बेटे संजीव आर्य जी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूँ दिल की गहराइयों से। दूसरी बात यह है, वो अपना परिवार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में न जाने किस कारणवश चले गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई थी, जिस कारण वो अपनी पार्टी में अपने घर की वापसी करने में सफल रहे। बहुत जल्द 4 सालों के अंदर उन्होंने घर वापसी की। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज आपके प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आप प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने 8 नए विधानसभा प्रभारी घोषित किए हैं। उन्होंने 8 लोगों के एक लिस्ट जारी करते हुए इन सभी प्रभारियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। कुछ और नाम हम घोषित कर रहे हैं, जिसमें कि विधानसभा धनौल्टी से अमरेंद्र बिष्ट, राजपुर रोड से श्रीमती डिम्पल सिंह जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है सीट, ऋषिकेश से डॉक्टर राजे नेगी, भगवानपुर जो कि एससी रिजर्व है से श्री प्रेम सिंह, मंगलौर से श्री नवनीत राठी, कपकोट विधानसभा से जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री भूपेश उपाध्याय, विधानसभा चंपावत से श्री मदन मेहर और नानक मत्था जो एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है
बद्रीनाथ धाम में आप पार्टी का रोजगार गारंटी कार्ड आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आपके कार्यकर्ता भूवैकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों में अपने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की पैठ मजबूत करने के लिए रोजगार गारंटी कार्ड बांटने पहुंच गए। यहां पर आप कार्यकर्ताओं ने लाउड स्पीकर के जरिए पार्टी के घोषणा पत्र के तहत आम आदमी को रोजगार देने और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 5,000 रुपए का भत्ता सत्ता में आने पर दिए जाने की बात कही गई है। केजरीवाल की दूसरी गारंटी है कि प्रत्येक परिवार से एक को रोजगार दिया जाएगा और जब तक रोजगार खंड की 100 पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस अपना परचम फिर से लहराएगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि कांग्रेस को जिस पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ना है वो बहुत ही षड्यंत्रकारी पार्टी है, लिहाजा कांग्रेस को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है और इस समय कांग्रेस कोई ऐसी बात ना करे जिससे कांग्रेस में आपसी मतभेद पैदा हो और कांग्रेस को एक परिवार की तरह एकजुट रहने की आवश्यकता है। प्रियंका जी अगुवाई कर रही हैं। उन्होंने हमको, मुझे और एक मेरे साथ 4-5 और साथी हमारे हैं जिनसे ये कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके मैनिफेस्टो बनना चाहिए। आप लोग जाएं, जनता के बीच में बैठें, जनता जनार्दन से चर्चा करें और जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीद है, उनकी जो आशाएं हैं, उनको आप प्रस्तुत करें मैनिफेस्टो में, ताकि उनको ये लगे जब वो मैनिफेस्टो देखें कि हमारी अपनी आवाज़ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना में शामिल सभी दोषियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग को लेकर के आज कांग्रेसियों ने राजभवन में दस्तक दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल दल आज राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना से किसानों में बहुत आक्रोश है। उस घटना में शामिल सभी दोषियों की गिरफ्तारी के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी होनी चाहिए। आज वहाँ में राज्यपाल को कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने गया है, तो जो लखीमपुर में घटना हुई उस घटना से पूरे देश के किसान आहत हैं, जनता आहत है, परेशान है। मांग ये की गई कि जितने भी उसमें संलिप्त हैं, बेटा भी है और दूसरे लोग, बहुत बड़ा ग्रुप उसमें है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाए, उन्हें कानून के शिकंजे में लेकर कार्रवाई की जाए। दूसरा, उससे बड़ी बात यह है कि वो चूँकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उस केंद्रीय गृह मंत्री मिश्रा जी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से उनको हटा दिया जाना चाहिए। एक अच्छा संदेश देश में जाए। शहीद भगत सिंह चौक पर यूथ कांग्रेस द्वारा रोजगार को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। ये हमारा 2022 तक, जब तक हमारी ये सरकार 2022 तक, ये सरकार जो जुमले वाली सरकार है, जिन्होंने 2017 में वादा किया था कि डबल इंजन की आप सरकार बनाओ, हम युवाओं को रोजगार देंगे, पर अब तक कोई रोजगार जो है डबल इंजन दे नहीं पाई है। डबल इंजन जो है फेल हो चुका है। 3 मुख्यमंत्री सिर्फ उन्होंने बदलने का काम किया, इसके अलावा कोई काम युवा जो है आज हमारा फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार के नाम पर बिल्कुल कुछ सारा नहीं दिख रहा, कोई सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और 2022 में यही जो है युवा इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा। पूरे प्रदेश भर में धान खरीद का कार्य शुरू हो चुका है और जनपद में कई जगह किसानों और राइस मिलरों के बीच धान खरीद को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में किसानों और राइस मिलरों या सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने जसपुर ब्लॉक सभागार में किसानों और राइस मिलरों के साथ मीटिंग की, जिसमें किसानों ने अपनी कई समस्याओं से राइस मिलरों और प्रशासन से को अवगत करवाया। मीटिंग में राइस मिलरों और किसानों के बीच कई समस्याओं का समाधान भी किया गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि किसानों और राइस मिलरों के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें दोनों की समस्याओं को सुना गया और कुछ समस्याओं का समाधान भी किया गया। जो क्रय केंद्र हैं, उनकी समस्याओं के लिए किसान किसी भी समय अपनी शिकायत उप जिलाधिकारी पर आकर बता सकते हैं। मीटिंग की गई थी और काफी इसमें बिंदुओं का समाधान भी निकाला गया। देखिए, अभी हम लोगों ने अपने धान केंद्र में जो बड़ी बड़ी होर्डिंग है वो भी लगाई हुई है कि किसी प्रकार की समस्या के लिए हमारे जो
मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर के पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने अन्य उत्सव कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर रुद्रप्रयाग गोदाम में आयोजित अन्य महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी को भी गल्ला विक्रेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए कार्यक्रम के बीच में ही उठकर चले गए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने आंदोलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि वह राशन डीलरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज डीलरों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। सबसे पहले हमारा मानदेय को लेकर मामला रखा हुआ है कि आज ये पीडीएस की जो सस्ता बनी थी 1952 में बनी थी, उस समय 7 रुपये क्विंटल प्रॉफिट दिया गया था। उसमें एक अधिकारी कर्मचारी की तनख्वाह 2,000 रुपये होती थी। आज वो तनख्वाह 2 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन हमारा जो 7 रुपये कमीशन है वो 7 रुपये पे टिका हुआ है। हमारी सरकार से एक मांग रखी थी कि हमारे मानदेय शुरू कर दो, समानजनक मानदेय दे दो। आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं को धन्यवाद देते हुए कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने कहा कि हरिद्वार में जन औषधि केंद्र के लोगों के लिए एक उपहार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन औषधि केंद्र की योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर और कुछ मेडिकल एजेंसी मुनाफे के चक्कर में लोगों को भ्रमित करने का कार्य भी कर रहे हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी और गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से उसका पर्पज़ ये है कि किस तरह से आइडिया को जनरेट किया जाए। बहुत सारे युवा आइडिया लेस घूम रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, उनको करना क्या है उसके बारे में पता नहीं है। किस तरह से किसी भी काम करने के लिए एक पैसन की ज़रूरत होती है, जुनून की ज़रूरत होती है। जयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 10वें दिन आशा कार्यकर्तियों का धरना बस्तूर जारी रहा। आशा कार्यकर्तियों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले 1 महीने तक धरने के बाद कार्यकर्तियों को आश्वासन दिया गया था। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था 20 तारीख का, और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। और मुख्यमंत्री जी तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। पहले 20 तारीख दी थी, फिर उन्होंने 24 तारीख दी थी, फिर 5 तारीख दी थी, अब 12 तारीख दी है। पर उनका अभी कल 12 तारीख है, हमें कल देखना है मुख्यमंत्री जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अभी तक तो कोई आश्वासन है नहीं। हमें तो इंतजार है कि हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अगर हमारा कल को भी नहीं होता है, 12 तारीख में भी नहीं होता, तो हम देहरादून जाके पढ़ जाएंगे और अपने बच्चों को भी ले जाएंगे। तब तक हमारा मुख्यमंत्री जी मानदेय घोषित नहीं करेंगे, तब तक हम धरना नहीं तोड़ेंगे अपना। विकास भवन कार्यालय गोपेश्वर में जिला पूर्ति विभाग द्वारा अनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधायक श्री महेंद्र भट्ट द्वारा लाभार्थियों को खाद्यान्न भी वितरित किया गया। जोशीमठ में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित पौराणिक हिंदू तीर्थ श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट कल दोपहर 1:30 बजे विधि विधान पूर्ण तरीके से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद फिर से लोकपाल घाटी में सन्नाटा पसर गया है। साबिर बाग के सालाना उर्स में पिरान कलियर आने वाले जायरीनों को प्रशासन ने छूट दे दी है। बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और RT-PCR की रिपोर्ट जारी है। वहीं सूफी संतों दिए जाने वाले पारंपरिक लंगर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना के कारण रंगमंच के कलाकार गायब हो गए। शायद ही अब बड़े कलाकार अब वापसी करें। आज
कल रामलीला का समय चल रहा है, लेकिन कोरोना के कारण अब रामलीला मंचन ना के बराबर हो रहा है, तो श्रद्धालु भी कम संख्या में पहुंच रहे हैं। और रामलीला 12 दिन की होती है। राम, सीता, रावण, लक्ष्मण, मैं सबका मेकअप करती हूँ पापा के साथ में। जब धीरे मतलब मेकअप करते थे तो मैं पापा को देखती थी, मुझे अच्छा लगता था, तो फिर मैंने खुद का मेकअप करना ऐसे शुरू करा। उसके बाद में फिर मैं पापा के साथ में मेकअप करने लगी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्कूली छात्रा छात्राओं को एनडीआरएफ के जवानों द्वारा आपदा से कैसे बचे स्कूली बच्चों को बताया गया, साथ ही उन्हें भूकंप, बाढ़, सड़क दुर्घटना होने पर कैसे बचाव किया जाए इसकी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। उत्तराखंड अपने में बहुत सेस्मिक जोन है, प्रोन एरिया है, जोन 4-5 में आता है और इस पर जो है भूकंप की बड़ी भारी दैवीय आपदा आने की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। तो इसके लिए हमको ये बहुत लाभप्रद होगा जो प्रयास रोटरी इंटरनेशनल ने मसूरी में किया कि बच्चों को जो है जन जागरूकता से जोड़ा और एसडीआरएफ के लोगों ने जो है उनको बारीकियां बताई कि कैसे भूकंप के समय में कैसे आप जो हैं अंदर फंसे हुए लोगों को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उनको सहयोग कर सकते हैं। बेसिकली हमारा एसडीआरएफ का जन जागरूकता का एक कार्यक्रम चलता है जिसमें स्कूली बच्चों को और जो वहाँ के नागरिक हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको जो भी डिज़ास्टर है उसके बारे में उनको जानकारियाँ देते हैं कि कैसे अपना बचाव करना है। अपना बचाव करने के बाद जो घायल हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उनकी कैसे आपने हेल्प करनी है, तो उसके संबंध में ये जानकारियाँ देते हैं। एनएसयूआई द्वारा डोईवाला स्थित शहीद दुर्गामल्ल महाविद्यालय में पिछले 2 सालों से लंबित परीक्षा परिणाम घोषित न किए जाने पर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर महाविद्यालय के प्राचार्य और विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन किया है वो हमारे कॉलेज प्रिंसिपल प्राचार्य का है और एचएनबी यूनिवर्सिटी का है। बहुत 2 साल हो गए, छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षाएं दी हैं, अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। हम कॉलेज में बच्चे आते हैं, हम भी आते हैं कॉलेज में, हम हर बार वो कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख दो, एक लेटर लिख दो, हम हर बार लिखते हैं, वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लेटर भेज रहे हैं, परंतु अभी तक 2 साल हो गए, किसी बच्चों को 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, ना कॉलेज हम बच्चों की सुन रहा है, ना ही एचएनबी यूनिवर्सिटी हमारी बच्चों की सुन रही है। क्योंकि कुछ गलतियां तो छात्रों द्वारा होती हैं और कुछ गलतियां यूनिवर्सिटी द्वारा होती हैं। क्योंकि जो 2-3 केस हैं इसमें मेन ये है कि इनका एक गैप ईयर है और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो सीबीसीएस सिस्टम है जिसमें स्किल, मेन कोर्स और जनरल इलेक्टिव के कोर्स होते हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों से प्रभावित होता है। चारों तरफ के वातावरण से प्रभावित होकर हम अच्छा या बुरा जैसा सोचते हैं, जीवन भी वैसा ही बन जाता है। वरिष्ठ प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि इसी वजह से विचार को लेकर के 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। वर्कशॉप थी एमआईटी यूनिवर्सिटी और गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से। उसका पर्पज़ ये है कि किस तरह से आइडिया को जनरेट किया जाए। बहुत सारे युवा आइडिया लेस घूम रहे हैं, मोटिवेशन नहीं है, उनको करना क्या है उसके बारे में पता नहीं है। किस तरह से किसी भी काम करने के लिए एक पैसन की ज़रूरत होती है, जुनून की ज़रूरत होती है। पौड़ी के लिए दुखद खबर सियाचिन से सामने आई, जहां पर सियाचिन में तैनात 57 बंगाल इंजीनियर के जवान विपिन सिंह गुसाई अपनी सेवा देते हुए शहीद हो गए। विपिन अभी महज 24 साल के थे। आपको बता दें कि शहीद विपिन गुसाई मूल रूप से पौड़ी जिले के धारकोट गांव के रहने वाले थे। खबर सामने आई है हमारे पौड़ी जनपद के विकासखंड पाबो के ग्राम धारकोट से हमारे जवान सियाचिन बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं श्री विपिन सिंह गुसाई जी, जो ग्राम धारकोट से थे। और लगातार क्षेत्र में ये तीसरा मामला है जहां ये ऐसी खबर सुनने को मिली है कि जहां हमारे जवान इस तरीके से बॉर्डर पर
ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों को ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिजनों को इस दुख से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। आज मन बहुत दुखी है। आज विपिन सिंह गुसाई जो कि धारकोट पाबो श्रीनगर विधानसभा के जनपद पौड़ी के निवासी थे, आज उस सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और इस वीर सुपुत्र को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उनको उसको स्थान दे। हिमस्खलन में लापता चल रहे भारतीयों को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 10 दिन हो चुके हैं और सबकी खोजबीन जारी है। जोशीमठ के चमोली जिले के माउंट त्रिशूल हिमस्खलन हादसे में अभी भी लापता चल रहे भारतीय नौसेना के पर्वतारोहियों दल को लगातार खोजा जा रहा है। 10वें दिन भी खोजबीन लगातार जारी है।